हकीमुल उम्मत इलामा मोहम्मद इकबाल का आज 143वां यौम पैदाइश। यौम इकबाल पर आज लाहौर समेत मुल्क भर में तकरीबात होंगी। सियालकोट में पैदा होने वाले इकबाल ने नौजवानों को खुदी का सबक दिया। अपनी वलवला अंगेज शायरी से बरे सगीर के मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत पैदा किया और पाकिस्तान का तसव्वुर भी पेश किया। बाबा गुरु नानक का 550वां जन्मदिन आज करतारपुर में राहदारी का इफ्तिताह होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान पुरवकार तकरीब में भारतीय बॉर्डर से सिखों के मुक़द्दस मकाम तक कॉरिडोर का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब में शिरकत के लिए दुनिया भर से आए सिख यात्री गुरुद्वारा दरबार साहब में मौजूद। उधर नवजोत सिद्धू का फैसल जावेद से टेलीफोनिक राब्ता, तकरीब में शिरकत के हवाले से आगाह किया। करतारपुर राहदारी में पाकिस्तान की दिलचस्पी, मोदी हुकूमत मजहबी तासुब से बाहर ना निकल सकी। राहदारी बना दी लेकिन नाकिस इंतजामात ने पोल खोल दिया। भारतीय इंतजामात चंद घंटों की बारिश बर्दाश्त ना कर सके। रजिस्ट्रेशन सेंटर से लेकर लंगर खाने तक हर जगह पानी जमा, नकासियाब का कोई इंतजाम नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की कल बैरून मुल्क रवानगी मुतवक्के। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ इतवार की सुबह बरतानिया जाने वाली 3 मुख्तलिफ फ्लाइट्स में से किसी एक में जा सकते हैं। तीनों फ्लाइट्स और प्राइवेट तैयारे के हवाले से इंतजामात कर लिए गए। करीबी ज़राए की नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की तस्दीक। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज का मामला, नाम ECL से निकालने का फैसला। वजारत दाखिला का कानूनी पहलुओं का जायजा, नैब को खत भेज दिया। वजीर आजम से मुशावरत, काबीना को भी मरासला भेजा जाएगा। कानूनी तकाजे पूरे होने पर मरियम नवाज के भी हमरा जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की तर्जुमानों को नवाज शरीफ के बैरून मुल्क रवानगी से मुतल्लिक मौक़िफ़ नरम रखने की हिदायत। कहा नवाज शरीफ की सेहत या इलाज पर कोई सियासत नहीं करेंगे। नैब के कहने पर नवाज शरीफ का नाम ECL में डाला गया। नैब की सिफारिश पर ही निकाला जाएगा। आज़ादी मार्च से मुतल्लिक मामलात मज़ाकराती कमेटी देख रही है। मज़ाकरात के दौरान सख्त बयानात देने से गुरेज किया जाए। इमरान खान को धांधली से मुल्क पर कब्जा नहीं करने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत तसादुम की राह पर चल रही है। मुफाहमत चाहती है तो लबो लहजा बदले। जाली असेंबली की करारदादों और कानून की कोई हैसियत नहीं होगी। आज़ादी मार्च से खिताब। उधर JUI का हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए पीर को अहम शाहराहें बंद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शाहराहें ब्लॉक करने की तजवीज़ पर अभी तक कोई राय नहीं दी। बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च और धरने का इंदिया। मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब में बोले कारकुनों ने कहा तो पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च और धरने की सियासत करेगी। सिलेक्टेड वजीर आजम मुल्क पर बोझ बन चुका, मुल्क और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। शफाफ इलेक्शन करवा कर अवामी हुकूमत लाई जाएगी। आसिफ अली जरदारी को तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा गया है। जलसे से यूसुफ रजा गिलानी और हिना रबानी का भी खिताब। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियाँ, मिलाद की महफिलें, नातो ज़िक्र अस्कार की महाफिल की साबिका रिवायात बरकरार। गलियाँ कूचे और बाजार बरकी कुमकुमों से जगमगा उठे। बाजारों में मुख्तलिफ इक़साम की मसनूई रोशनियों का कारोबार भी उरूज पर। मसाजिद को भी दुल्हनों की तरह सजा दिया गया। उधर मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ा भी सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठी। बड़ी तादाद में आशिकान रसूल की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाज़िरी, दरूद व सलाम के नजराने भी पेश किए। और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा T20 मैच 10 विकेटों से जीत लिया। 3 मैचेस की सीरीज भी अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी टीम 8 विकेटों पर सिर्फ 106 रन बना पाई। इफ्तिखार अहमद के सिवा किसी बल्लेबाज ने कारकर्दगी ना दिखाई। कौमी टीम की खराब कारकर्दगी पर शायकीन दिल गिरफ्तार। कहते हैं टीम में खेल नहीं, तजुर्बात हो रहे हैं। पाकिस्तान की टीम में तजर्बे हो रहे हैं, खेल नहीं हो रही। पाकिस्तानी कौम की उम्मीदें व बस्ता थी, सब पानी फेर दिया। कोचिंग से इतना नहीं हो रही,
5 T20 लगातार हारना ये आम बात नहीं होती। परफॉर्म कर रहे हैं उनको चांस दें, जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको टीम से अलहदा कर दें। अगर ऐसे ही हुआ तो वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में इनको खेलने जाना ही नहीं चाहिए, पहले ही विड्रॉ कर जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इतवार की सुबह बैरून मुल्क रवानगी मुतवक्के है। जराए का कहना है नवाज शरीफ इतवार की सुबह बरतानिया जाने वाली 3 मुख्तलिफ फ्लाइट्स में से किसी एक में जा सकते हैं। तीनों फ्लाइट्स और प्राइवेट तैयारे के हवाले से इंतजाम कर लिए गए। नवाज शरीफ के इतवार की सुबह बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने के लिए उनके करीबी जराए ने भी तस्दीक कर ली है। इसी पर बात करते हैं एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद है। राना अजीम, बताइएगा क्या इत्तलात है आपके पास? जी, हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो इतवार की सुबह 3 फ्लाइट जो जाती हैं बरतानिया, उनमें से किसी एक फ्लाइट में जा सकते हैं और इस हवाले से उन्होंने अपने इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। प्राइवेट त्यारा जो है उसका भी अरेंज कर लिया गया है और मुकम्मल तौर पर उनकी फैमिली और के दीगर जो लोग हैं, आज उन्होंने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात भी की है और मियां नवाज शरीफ की इतवार के रोज रवानगी के हवाले से खत्मी फैसला हो चुका है। मगर इसे किस वक्त अनाउंस करेंगे, ये फैमिली के अफराद जो हैं वो जाने से चंद घंटे पहले जो है वो मीडिया को इस हवाले से बताएंगे। मगर ये फाइनल हो चुका है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो इतवार की सुबह 3 जो फ्लाइटें बरतानिया जाती हैं उनमें से किसी एक फ्लाइट में बरतानिया रवाना होंगे। जी राना अजीम, ये भी कहिएगा कि मरियम नवाज के लिए भी कोशिश की जा रही थी, उस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई? जी बिल्कुल, मरियम नवाज के हवाले से मियां नवाज शरीफ का जैसे ही वहाँ पे इलाज शुरू होगा, उस इलाज के बाद वहाँ फैसला किया जाएगा कि मरियम नवाज कब वहाँ जाएंगी। लेकिन मरियम नवाज की छोटी जो बहन है वो फौरी तौर पर मियां नवाज शरीफ जैसे ही बरतानिया पहुंचेंगे वो वहाँ पहुंच जाएंगी और मरियम नवाज जो है मियां नवाज शरीफ की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आने के बाद बरतानिया जाने का फैसला करेंगे और उसके फौरी बाद जो है वो अपनी एक पिटीशन जो अपील जो है वो दायर करेंगी और उसमें अपना नाम ECL से निकालने और पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त करेंगी। इस हवाले से मरियम के जो वकला हैं उन्होंने कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। जी बहुत शुक्रिया राना अजीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गुरु नानक दे खेतां चों बरकत नहीं। नाजरीन, हम इस वक्त गुरुद्वारा करतारपुर साहब के बाहर इस मकाम पर मौजूद हैं जिसमें बाबा गुरु नानक जी की समाधि है। इस गुरुद्वारे के अहाते में और इर्द गिर्द गुरु नानक जी के इस्तेमाल की चीजें, कुआं और वो जमीन है जहां वो अपनी जिंदगी के आखिरी साल खेती बाड़ी करते रहे। सिखों की ये मुकद्दस इबादतगाह नारोवाल से चंद मील दूर तहसील शकरगढ़ में दरिया रावी के किनारे पर वाक़या है। सरसब्ज़ो शादाब हरे भरे खेतों और लहलहाती फसलों के दरमियान इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मंजर भी पेश करती है। लेकिन पाकिस्तान ने अब इस गुरुद्वारे को एक जदीद तरीन कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया है जिसे देखकर हर कोई दंग है। नाम जपो करत करो ते वर्ण शको का फलसफा देने वाले गुरु नानक जी 1504 ईस्वी में इस मकाम को बसाते हैं और 20 साल तक यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, जिसे दुनिया आज करतारपुर के नाम से जानती है। ये वही मकाम है जहां गुरु नानक जी ने एक नए मजहब और फलसफे की बुनियाद रखी। सिखों का ये मुकद्दस मुकाम भारत की सरहद से 4.5 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान की हुदूद में है। नाजरीन, 1947 में होने वाली तकसीम के नतीजे में गुरुद्वारा करतारपुर साहब पाकिस्तानी हदूद में आ गया था। 72 साल से भारत में रहने वाले सिख दोनों ममालिक में पाए जाने वाली कशीदगी के बायस अपनी सबसे मुकद्दस मकाम की ज़ियारत के लिए तरसते रहे। फिर वो दिन आया जब 72 साल से किसी मौजज़े के मुंतज़र सिखों का ख्वाब हकीकत की तस्वीर बना। जी हाँ, 18 अगस्त 2018 जब इमरान खान ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया, इस मौके पर इमरान खान के दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे। पाक फौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिद्धू से जप्फी डाली और कहा, क्या ही अच्छा हो कि हम आपके लिए करतारपुर को खोल दें। नाज़रीन, इस जादू की जप्फी का हाल सिद्धू ने दुनिया को कुछ यूं सुनाया। जनरल बाजवा समारोह में पहुंचे, मुझे पहली कतार में बैठे देख वो गर्मजोशी के साथ मुझे मिले। मुझे मिलते ही उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश दिवस पर भारत के डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान की 2.5-3 किलोमीटर दूर स्थित करतारपुर साहब के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को बिना रोक टोक पथ प्रदान करने के यत्न कर रहे हैं और पूरी तरह से संभव है। तो नाज़रीन, ये भारतीय पंजाब के जिला गुरदासपुर का सरहदी गांव डेरा बाबा नानक है। भारतीय सरहद के अंदर BSF ने ये दर्शन पॉइंट तामीर किया था जहां से सिख यात्री टावर पर खड़े
होकर दूरबीन से दर्शन करते हैं, लेकिन 7 दहाइयों तक इनको करतारपुर की मुकद्दस मट्टी को छूने का मौका नहीं मिल सका था। आज आंखों में खुशी के आंसू लिए वो इस मुकद्दस मकाम को छू भी सकते हैं।